आपा शमीम एक ऐसा गुंडा बनने जा रही है जो कि एक मासूम औरत के भेद में छुपा हुआ है। सबको ऐसे दिखावा कर रही है कि जैसे बेचारी बड़ी ही यतीम होके रह गई है। अरे भाई माना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया, इस चीज़ का अंदाज़ा है हमें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम एक महाज पर उतर आओ। बेचारी हमारी मासूम बहन कश्यप के साथ इतनी ज़्यादती आखिर कैसे कर सकती है ये औरत। बस कर दो भाई, छोड़ दो जान उस बेचारी की। लेकिन कहाँ जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यानी कि अभी तो शमीम को अंदाज़ा हुआ है कि उसे किस तरीके से इस जंग को जीतना है और अब्दुल बारी को किस तरीके से हासिल करना है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी कर चुकी है उसको खोकर। लेकिन अब वो ऐसी बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना चाहती। अब्दुल बारी से कहती है कि तुम तो मेरी जान हो, मेरे छोटे भाई, मेरे बेटों के जैसे हो। मैं तुम्हें कैसे बुरा समझ सकती हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो कुछ भी हुआ, कसम ले लो तुम्हारी मोहब्बत में किया कि मेरा भाई इधर-उधर भटक ना जाए। आगे से कश्यप कहती है कि तुम्हारी बहन की तुम पर ज़्यादा ही कुछ मेहरबानियाँ होती जा रही हैं, जो मुझे खतरे से खाली नहीं लग रही। जिस पर वो कहता है कि अरे भई बस कर दो कश्यप, कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी इतने सदमे में है और आपको किस तरह की फ़ज़ूल बातों की पड़ी हुई है, जिस पर कश्यप को ये बात हज़म नहीं हो रही कि शमीम आपा का इतना अच्छा होना बिल्कुल भी उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि ये औरत ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी जिससे तबाही और बर्बादी होगी हर तरफ, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ भी कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, इस शमीम पर कभी यकीन मत करना। ये तुम्हें किसी वक्त भी डंग मारने से बाज नहीं आएगी, ये बात याद रही है रखना। और नसीम को कहती है कि देखना नसीम, मेरा अगला वार कितना सख्त होगा। फिर ये लड़की मुझसे बच के नहीं जाएगी, इसका वो हश्र करूंगी कि ये याद रखेगी। लेकिन अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है वो बहुत ज़्यादा अब गुस्से में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जुलेखा जो है वो कहती है कि देखो कश्यप, शमीम पर यकीन मत करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने उस पर यकीन करके। जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं हो सकी, वो आखिर किसी और की क्या होगी? क्योंकि आज तक शमीम की वजह से ही तुम्हारे ताया जान ने हर एक किस्म का गलत फैसला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो अपने बाप को ऐसे ही कह रही है कि अब्दुल बारी की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शमीम पे यकीन नहीं करना है और ये बेवकूफ़ी कभी भी मत करना। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शमीम आपा बदल चुकी हैं और उन्होंने दिल से सबसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सायरा कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे आंखें बंद करके फिर दोबारा यकीन करोगी, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई भयानक यानी कि मोड़ मिल जाए और तुम्हारा वही हश्र हो जाए। सायरा भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, लेकिन काशिफ़ को काफ़ी तसल्ली दे रही है और कहती है कि देखो, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें बड़े सब्र व तहम्मुल से इस वक्त को गुजारना है। लेकिन जो कश्यप है वो कहती है कि नहीं, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी और मुझे यकीन है कि इस काम में भी हम ज़रूर कामयाब होकर ही रहेंगे, क्योंकि अब्दुल बारी जो है अपनी बहन की बातों पे भी यकीन कर चुका है और उसको यकीन आ चुका है कि शमीम सारी बातें ठीक कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने पर तुली है।